हेलो भाइयों, आज हम आप लोगों को मृदा एवं भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इस बारे में भारत की मृदा और मिट्टियों के बारे में। तो आपको बता दें कि मृदा है क्या, मृदा आई कहाँ से, मिट्टी आई कहाँ से, आपको ये बताते हैं। चलो मृदा एवं भारत की मिट्टियाँ मिट्टियाँ मृदा एवं भारत की मिट्टियाँ। आप लोगों को बता दें मृदा एवं भारत की मिट्टियाँ। तो आपको पहले बता दें मृदा है क्या, मृदा किसे कहते हैं, मृदा कहाँ से शब्द उत्पत्ति हुई। तो मृदा की बात करते हैं। मृदा पहले सबसे आपको हम बता दें मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मृदा शब्द कहते किसे हैं। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मृदा की उत्पत्ति हुई है। अगर कोई पूछे आपसे मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मृदा शब्द की उत्पत्ति मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से। किस शब्द से, मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। अब इसको क्या कहते हैं, तो इसका अर्थ है फर्श। इसका जो मृदा है, तो मृदा को हम क्या कहते हैं, मृदा ने मिट्टी, तो मिट्टी को जो ऊपरी परत है जिसे हम फर्श, जो ऊपरी परत है से हम फर्श, इंग्लिश में फर्श कहते हैं। और फ्लोवर, फ्लोवर भी बोलते हैं, फ्लोवर और फर्श, फर्श भी बोलते हैं और फ्लावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लावर, फ्लावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लावर। तो आपको बता दें कि मृदा जो सबसे ऊपरी परत से फ्लावर या फर्श भी बोलते हैं। वो भूपृष्ठ की में जो भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी परत, जो भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी परत जो है, खनिज पोषक तत्व एवं जल आदि से प्रदान हुआ है। किससे, खनिज, भूपृष्ठ के सबसे ऊपरी परत किससे हुआ है, तो पेड़ पौधे, किससे, पेड़ पौधे वृद्धि, पेड़ पौधे से हुआ है। किससे, पेड़ पौधे से। तो पेड़ पौधे से ऊपरी परत जो नहीं है, तो पेड़ पौधे अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के मृत शरीर से इकट्ठा होकर कण कण से, अभी आपको बता रहे हैं, आगे चलते हुए चल रहे हैं तो उसके बारे में आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी। तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धियों से हुई है। इसे जीवांश, जो ऊपरी जिसे मृदा है, मृदा, तो मृदा में सबसे पहले आपको बता दें कि मृदा में सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपरी, जो सबसे ऊपरी परत है, यहाँ पर पेड़ पौधे और जीवांशों का, जीवांश रहते हैं। क्या रहते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जीवांश यहीं पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, मृदा। प्रथम जो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है, वहां पर पेड़ पौधे मृदा पाए जाते हैं। क्योंकि मृदा या मिट्टी, जो पेड़ पौधे हैं, जो सबसे ऊपरी परत, यहाँ पर पेड़ पौधे, जीवांश एवं एवं जो जानवर होते हैं, जीव जंतु, जीव जंतु, जो जीव जंतु हैं, उनके मृतक शरीर से मिलकर के हमारी पृथ्वी, सॉरी, जो हमारी मिट्टी बनी है, किसे बनी है, तो मिट्टी बनी है, मिट्टी बनी है। क्या बनी है, मिट्टी बनी है। इसे प्राणदायी वायु, यहाँ पर के जैसे पेड़ पौधे हैं या पेड़ पौधे हैं, तो इसे पेड़ पौधे क्या करना करते हैं, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसे प्राणदायी वायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राणदायी वायु। जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हैं
वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वो प्राणदायी वायु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्राणदायी वायु भी कहते हैं। वायु कहते हैं। प्राणदायी वायु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्राणदायी वायु भी कहते हैं। जो मिट्टी है इसे हम, ये मिट्टी बनी कब है, कितने वर्ष पुरानी बनी है? तो आपको बता दें, मिट्टी हमारी लाखों वर्ष पुरानी बनी है। लाखों वर्ष पुरानी बनी है। कितने वर्ष पुरानी? तो लाखों वर्ष पुरानी। पहले मिट्टी नहीं थी। क्या नहीं थी? मिट्टी, पहले मिट्टी नहीं थी। जैसे जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय हमारी मिट्टी नहीं थी। क्या? मिट्टी नहीं थी। मिट्टी धीमे धीमे मिट्टी बनी है। करोड़ों वर्ष लगे हैं मिट्टी को बनने में, हजारों करोड़ों वर्ष लगे हैं मिट्टी को बनने में। अब हम बात करते हैं कब से पृथ्वी, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से करोड़ों वर्ष पहले से मिट्टी नहीं थी। यहाँ पर जब पृथ्वी उत्पत्ति हुई है तब पहले जब हमारी पृथ्वी बनी है तब हमारी क्या मिट्टी नहीं थी। क्या नहीं थी? तो मिट्टी। इसे करोड़ों वर्ष लगे हैं निर्मित होने में। क्या? करोड़ों वर्ष हुए हैं मिट्टी को निर्मित होने में। अगर कोई पूछे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो मिट्टी थी? तो नहीं। क्या? नहीं, उस समय मिट्टी नहीं थी। उस समय मिट्टी नहीं थी। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय मिट्टी नहीं थी। मिट्टी बाद में बनी। करोड़ों वर्ष लगे हैं मिट्टी को बनने में। कितने वर्ष? करोड़ों वर्ष लगे हैं मिट्टी को बनने में। सामान्य मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की 3 परतें पाई जाती है। कितनी मिट्टी पाई जाती है? 3 परतें पाई जाती है। कितने परतें? 3 परतें। तो सामान्य मिट्टी के परतों में बनी हुई मिट्टी जो है उसे हम सबसे ऊपर की परत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सबसे ऊपर की परत में रखते हैं। जिससे छोटे मोटे कण, जैसे कि जो सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपरी परत है हमारी मिट्टी किससे बनी है? तो छोटे छोटे कणों से हमारी मिट्टी किससे बनी है? तो जो ऊपरी परत है, हमारी 3 परतें हैं उसमें सबसे ऊपरी परत मान चलते हैं। तो ऊपरी परत में जो छोटे छोटे मिट्टियां हैं उन्हें कैसे बने? तो कण, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से और सड़े गले हुए पेड़ पौधों से, सड़े गले पेड़ पौधे और जीवों की अवशेष से बनी है। किससे बनी है? पेड़ों के जीवों के अवशेष से बनी है। इससे अब आपको बता दें, ऊपर की परत ऊपर की बात करें तो क्या है? जिसमें सबसे ऊपर के सबसे छोटे छोटे कण क्या है? सबसे छोटे छोटे कण, पेड़ पौधे, सड़े गले पेड़ पौधे, सड़े गले पेड़ पौधे और क्या है? तो अवशेष, अवशेष क्या है? अवशेष। अब अवशेष किसे कहते हैं आपको पहले ये बता दें। तो यह अवशेष किसे कहते हैं और ये बता दें। या ऊपर पौधे जो हैं वृद्धि होती है या फसलों की उपज भी ज्यादा होती है, क्योंकि अब जब जाहिर सी बात है जहां पर पेड़ पौधे सड़े गले पदार्थ पाए जाएंगे खाद्य शक्ति अधिक पाई जाती है, उर्वरक शक्ति अधिक पाई जाती है। और अवशेष से जो जीव जंतु हैं, जो जीव जंतु हैं जो जीव जंतु हैं जो मृतक शरीर में मतलब मर जाते हैं उसे अवशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेष। तो अवशेष जो होते हैं वो सड़ गल करके मिट्टी में ही मिल जाते हैं, सड़ गल के मिट्टी में ही मिल जाते हैं। यहाँ पर परत जो है अब वृद्धि बहुत तेजी से करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि बहुत तेजी से करते हैं। यहाँ पर
फसलें अधिक उपजाऊ होती हैं। क्या? यहाँ पर जो मिट्टी होती है पहली परत है, ये पहली परत है और ये पृथ्वी, ये मिट्टी को 3 भागों में बांट दें, 1 भाग, 2 भाग, तीसरा भाग। तो जो मिट्टी की पहली परत है, ये पहली परत, जो ये पहली परत है, तो इसमें मिट्टी की उपज बहुत अधिक होती है। यहाँ पर मिट्टी की उपज में बहुत अधिक होती है, क्योंकि पेड़ पौधे का सड़ा गला हुआ और छोटे छोटे कण और उर्वरक शक्ति भी अधिक पाई जाती है। इसलिए मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसलिए सब प्रथम जो पहली परत है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो आपको बता दें यहाँ पर जो है वो फसलें अधिक उपजाऊ होती है। फसलें अधिक उपजाऊ होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो सड़े गले बलगम पाए जाते हैं वो ऊपरी परत में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। क्या? सबसे ज्यादा अधिक फसलें उपजाऊ होती हैं। जो ये फसलें हैं ये सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर के भाग में अधिक उर्वरा शक्ति और सड़े गले हुए मांस और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस कारण यह फसलें सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर दूसरे परत की बात करें, किसकी बात करें? दूसरे परत की। इसमें आपको बताते हैं जैविक और जैविक खेती भी की जाती है। इसमें जैविक भी खेती की जाती है। तो जैविक खेती है, जैविक खेती बात करें, जैविक खेती। तो जैविक खेती में जो बात है, तो जैविक खेती कैसे होती है? जैविक खेती में खाद, जो रासायनिक खादें हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। क्या है? उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता। जो जैविक खेती होती है उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब आज के अगर हम बात करें तो आज के 4000 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय मिट्टी जब हुई थी तो वहां पर सबसे पहले सामान्य तौर पर खेती होना स्टार्ट हुआ था तो पर पेवर जैविक ही खेती होती थी। क्या? पेवर जैविक ही होती थी। खाद, क्योंकि पहले टेक्निकल व्यवस्था नहीं थी इसलिए उर्वरक जो रासायनिक खेती थी वो नहीं हो पाती थी, जो रासायनिक खादें थी वो नहीं थी, इसलिए जैविक खेती होती थी। और जैविक खेती आज भी होती है, बहुत जगह पर जैविक खेती की जाती है। उसे खाद जो खाद हुए वो सड़ा गला कर डाला जाता है। सड़ा गला कर जो खादें पड़ती हैं, गोबर की खाद और जो कंपोस्ट गड्ढे वड्ढे बन रहे हैं उनकी जो खादें बनती हैं वो जैविक खेती में प्रयोग की जाती है। इसमें सिंचाई मुख्य उदाहरण था। इसमें जैविक खेती में सिंचाई और गोबर की खाद, सड़े गले पदार्थ इसमें मुख्य खेती इन्हीं के रूप में होती थी, जो सब गोबर की खेती, जानवरों से गोबर की खेती और सड़े गले पदार्थों और सिंचाई के माध्यम से जैविक खेती की जाती थी। और जो जैविक खेती होती थी तो उसमें जो अनाज पैदा होता था वो बहुत ही विटामिन फ्लू होता था, क्योंकि इसमें रासायनिक का कोई भी प्रयोग नहीं होता था। क्या? इसमें रासायनिक खेती को कोई भी, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक थी। यह जो जैविक खेती होती थी उसमें जो अनाज पैदा था तो उससे जो भोजन होता था और या खाने की शक्ति होती थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इससे स्वास्थ्य कभी बीमार नहीं होता था, स्वास्थ्य जल्दी बीमार नहीं होता था। जो लोग थे वो बीमार नहीं थे। आप देखते होंगे पुराने जमाने के लोग
अभी भी हट्टा कट्टा कस चलते हो रहते हैं। तो वे इसी के कारण चलते रहते, क्योंकि पहले खादों का प्रयोग नहीं होता था। क्या? खादों का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए आदमी अधिक तंदुरुस्त रहता था और अच्छा काम करता था। इसी यही कारण है कि जो जैविक खेती में जो उर्वरक, जो रासायनिक खेती होती है, इस कारण जो यूरिया, सुपर, जिंक इन सब का अगर प्रयोग होता है तो खेतों में उपजाऊ खेती जो है, अनाज का उपजाऊ तो बढ़ा देती है। जैसे अगर 2 क्विंटल होना होता तो 3 क्विंटल हो जाता है, 3 के 4 हो जाता है। लेकिन जो खाने के जो पोषक तत्व में ताकत होती है, क्षमता, वो उसमें कम हो जाती है। इसलिए पहले जैसे अब अनाजों में क्षमता नहीं होती, अब ताकत नहीं होती है। पहली परत तो आपको दूसरी परत के बारे में बता दें। तो जो दूसरी परत है, जो दूसरी परत है, तो उसमें सबसे महीन छोटे, मतलब छोटे छोटे, जो दूसरी परत है इसमें छोटे छोटे और पतले पतले, पतले पतले कण, पतले पतले कण, जैसे चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी बनती है, किससे बनती? जो दूसरी परत है, तो छोटे छोटे और पतले पतले कण भी होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे और पतले कण, जिसके नीचे विखंडित चट्टाने, इसके नीचे जो दूसरी परत होती है, इसके नीचे क्या होती है? तो विखंडित चट्टाने होती हैं। इसके नीचे क्या होती है? तो विखंडित चट्टाने पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विखंडित चट्टाने। जो विखंडित चट्टाने हैं वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विखंडित चट्टाने। अब हम आपको बता दें, तो विखंडित चट्टाने हम कहते किसे हैं? विखंडित चट्टाने हम कहते किसे हैं? विखंडित चट्टाने कहते हैं, नीचे जो विखंडित चट्टाने पाई जाती है, तो मिट्टी का मिश्रण होता है। क्या होता है? और मिट्टी का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिट्टी का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिट्टी का मिश्रण होता है। मिट्टी का मिश्रण होता है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। जैसे पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं, जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। तथा इसके नीचे क्या है? और इसे जो विखंडित चट्टाने हैं, इसको कहते हैं जो इसमें छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है अविखंडित चट्टाने। क्या है? अविखंडित चट्टाने। दूसरी परत के अंतर्गत ही आते हैं अविखंडित चट्टाने। कौन सी परत आती है? अविखंडित चट्टाने। अविखंडित चट्टाने। अविखंडित चट्टानों कठोर, क्या होते हैं? कठोर चट्टाने पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है? इसमें तो कठोर चट्टाने पाई जाती हैं। जो दूसरी जगह है अविखंडित चट्टाने, तो उसमें कठोर चट्टाने भी पाई जाती हैं। इसको यह सबसे नीचे भाग में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो यह सबसे नीचे भाग में पाई जाती है। यह
या सबसे नीचे भाग में पाई जाती है। क्या सबसे नीचे भाग में पाई जाती है। अब आपको बता दें, ये तो दो प्रकार का, आपको तीसरी प्रकार बता दें तो यहाँ पर अपर्दन, क्या है, अपच्छ यौन अपच्छ एवं अपर्दन, क्या है, अपच्छ एवं अपर्दन। तो अपच्छ एवं अपर्दन के का बात करें तो इसका कारण है, अपच्छ और अपर्दन के कारण भूमि में पृष्ठ की चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। क्या है, तो अपच्छ और अपर्दन का मतलब है अपच्छ और अपर्दन में क्या है, तो जो भूमि की चट्टानें हैं उसमें है तो उसमें वो टूटकर बिखर जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। ताप, दाब और बारिश के कारण, किस कारण, ताप, दाब एवं बारिश, बारिश के कारण, किस कारण, बारिश के कारण, ताप, दाब और बारिश के कारण यह टूटकर बिखर जाती है। तो क्यों बिखर जाती है, टूट के बिखर के क्यों जाती है, तो टूट के बिखर जाती है अधिक धूप, धूप एवं, और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो बर्फ, बर्फ जम जाती है। जम जाती है, बर्फ जम जाती है। और तो क्या होते हैं, अधिक धूप एवं बर्फ जम जाती है, और हजारों वर्षों तक भारी वर्षा होने के कारण, इस कारण अगर अधिक धूप और करोड़ों वर्षों तक अगर धूप पड़ती रहती है तो पत्थर जो है वो टूटकर, चट्टाने वो टूटकर बिखरने लगती है। और जब देखिए, जब बर्फ जम जाती है, जो अधिक दिन तक बर्फ जाती है तो बर्फ जो टूटने लगती है, तो बर्फ के साथ साथ कभी भी चट्टाने भी फूट जाती है, चट्टाने भी टूट टुकड़ों में बंटने लगती है। और इसके बाद हजारों वर्षों तक भारी वर्षा होने के कारण चट्टाने टूट जाती है, हजारों वर्षों तक भारी वर्षा होने के कारण चट्टाने टूट जाती हैं। क्या हो जाती है, तो वह टूट जाती है, हजारों वर्षों तक अगर बारिश हुआ करती है तो चट्टाने टूटकर बिखर जाती हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें तथा जब चट्टानें टूट जाती हैं तो चट्टानों तथा इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं, जीव जंतु के सड़े गले अंश भी शामिल होते हैं, तथा इनमें जीव जंतु एवं वनस्पति, क्या है, वनस्पति, जीव जंतु और वनस्पति पति
सड़े गले अंश भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं? सड़े गले जीव जंतु वनस्पति के साथ सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ और क्या शामिल होते हैं? जो अंश हैं जीव जंतु के अंश, अंश वो भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं? वो भी शामिल होते हैं। वो भी शामिल होते हैं। और उससे क्या बनता है? तो जिसे ह्यूमंस कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? उसे हम ह्यूमंस बोलते हैं। ह्यूमंस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ह्यूमंस बोलते हैं। चट्टाने में उपस्थित खनिज, जो चट्टानों में उपस्थित खनिज होता है, तो चट्टानों में उपस्थित खनिज होता है, उसे हम ह्यूमंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम ह्यूमंस बोलते हैं। चट्टानों में खनिज तथा चूर्ण से मिलाकर, चट्टानों में ह्यूमंस ह्यूम के चूर्ण, तो चट्टानों का चूर्ण होता है, उसे क्या करते हैं? तो चट्टानों का चूर्ण को शामिल करते हैं, क्या मिला लेते हैं, मिल जाता है। तब क्या होता है? तब ह्यूमंस मिलकर पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करते हैं। जो ह्यूमंस है तो पेड़ पौधों को, ह्यूमंस जो है प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। जो ह्यूमंस है वो पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करते हैं। ये हुई मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी इतने तो हुए कि मिट्टी किस प्रकार से बनी और किस प्रकार से जीव जंतु मिला करके मिट्टी बनी हुई है। तो मिट्टी बहुत सी चीजें, पदार्थों को मिला करके मिट्टी हुई है। चूर्ण को, सड़े गले पदार्थों को, जानवरों के शवों को और पत्ती घास इत्यादि से मिला करके, छोटे छोटे कणों को मिला करके मिट्टी हमारी बनी हुई है। अब हम बात करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। हम किसकी बात करते हैं? भारत की मिट्टियों के बारे में। तो आप जानते हैं यह देश, भारत देश की मिट्टियां के बारे में जो बात करते हैं, तो भारत देश एक बहुत बड़ा विशाल देश है। भारत देश एक बहुत बड़ा विशाल देश है। क्या है? बहुत बड़ा एक विशाल देश है। तो हमारे देश में मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती है, भिन्न भिन्न मिट्टी पाई जाती है। हमारे देश में मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती है और भिन्न भिन्न भी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आपको उन सबके बारे में आज पूर्ण रूप से पढ़ना है। तो आपको बता दें, भारत की मिट्टियां के क्षेत्र में असमानता पाई जाती है। भारत के क्षेत्र की मिट्टियों में असमानता पाई जाती है। नंबर 1 क्वेश्चन डालें। असमानता पाई, असमानता पाई जाती है। भारत की मिट्टियों में असमानता पाई जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें वनस्पति, भारत में वनस्पति अनेक प्रकार की पाई जाती है। जो भारत की वनस्पतियां हैं,
जो भारत की जो भारत की वनस्पतियां हैं वह अनेक प्रकार से पाई जाती है। इसमें यहाँ पर उच्चवान क्या है? उच्चवान और तापमान, उच्चवाच तापमान और वर्षा, और वर्षा और आर्द्रता, और क्या है? आर्द्रता आदि की असमानता। वनस्पति, भारत में वनस्पति के अनेक प्रकार में पाई जाती हैं और उच्चवान और तापमान और आर्द्रता की आर्द्रता आदि की असमानता पाई जाती है। असमानता मतलब अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। तापमान भारत में कहीं पर तापमान अधिक और कहीं पर तापमान कम, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से सब पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर मिट्टी कई प्रकार की है। अब कितने प्रकार की मिट्टी है इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको पहले बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान के कारण भारत कृषि अनुसंधान के कारण अनुसंधान परिषद में सन 1953 में, किसमें? सन 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन का स्थापना की थी। क्या कहा था? तो 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग, जिसमें भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया था। आपको हम बता रहे हैं क्या है भारत कृषि भारत कृषि अनुसंधान परिषद में 1953 में अखिल भारतीय क्या किया गया था? तो अखिल भारतीय भूमि उपयोग अखिल भारतीय भूमि उपयोग की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? भूमि उपयोग की स्थापना की गई थी। कितने में? तो 1953 में, जिसमें भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण भी किया गया था, जिसमें भारत की से भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण भी किया गया था। क्या किया गया था? तो भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रस्तुत किया गया था इंडियन ज्योग्राफी के तहत, जिसमें 8 प्रकार की मिट्टियां बताई गई थी। इसमें 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? तो भारत में 8 प्रकार। नंबर 1 की बात करें तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे जलोढ़ कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं? काप मिट्टी। क्या बोलते हैं? काप मिट्टी। नंबर दूसरे की बात करें तो उसे बोलते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? घरेलू मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, रेगुलर मिट्टी बोलते हैं। बोलते हैं
इसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। तीसरी की बात करें, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो लाल मिट्टी। और चौथी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और पांचवी की बात करें तो उसे बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। क्या बोलते हैं? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। और छठी की बात करें तो उसे बोलते हैं शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, या क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। और नंबर 7 की बात करें तो उसे लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, और उसे क्षारीय मिट्टी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? क्षारीय मिट्टी। उसे क्या बोलते हैं? क्षारीय मिट्टी। और नंबर 8 की बात करें तो दलदल मिट्टी या दलदल युक्त मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलदल युक्त मिट्टी। ये हमारी 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे काप मिट्टी भी बोलते हैं। और तीसरी मिट्टी लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। चौथी मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। पांचवी मिट्टी पर्वतीय मिट्टी। छठी मिट्टी शुष्क मिट्टी, इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं। और सातवीं मिट्टी लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। और आठवीं मिट्टी दलदली युक्त मिट्टी। आपको हम आएंगे आठों मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे किस बारे में? तो आपको बताएंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर हम आपको आठों मिट्टियों के बारे में बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आपको हम कल की क्लास में आपको हम आठों मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे।